वेलकम गाइज, हाउ आर यू? आई एम सुनील प्रजापति, दी रेगुलेटरी स्टडी में आपका स्वागत है। हमारा जो सेशन चल रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमने स्टार्ट किया था। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपी लेखपाल। तुम्हारी पहली क्लास थी मैथमेटिक्स की और मैंने उसमें जो है पार्ट 1 स्टार्ट किया था। पार्ट 1 में जो है आपका सिंप्लीफिकेशन था। सिंप्लीफिकेशन में जो है हमने बॉडमॉस रूल को समझाया था पहली क्लास में। आपने बड़ी क्लियरली बॉडमॉस रूल को, वी बॉडमॉस रूल को आपने समझा होगा। मुझे आशा है कि आपको किसी तरह की कोई डाउट नहीं होगा। मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया था, एग्जाम्पल में उसमें एक हल कराया था। आज मैं उसी सिंप्लीफिकेशन बॉडमॉस रूल को कंटिन्यू करते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं। और बॉडमॉस रूल बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है गाइस, तो आज मैं बॉडमॉस में कई एग्जाम्पल को लेके चलेंगे आज और उसको लगाएंगे, समझेंगे। जो डाउट होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और मुझे आशा है कि जितने एग्जाम्पल आज हल करेंगे उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप क्लियरली बॉडमॉस रूल को आप समझ जाओगे। ओके, चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। पहले ही जानते हैं वी बॉडमॉस को एक बार देख लेते हैं। वी बॉडमॉस रूल, ओके। वी मतलब होता है वेनिकुलम बार। बी मीन्स ब्रैकेट। पहला क्या है? छोटा, दूसरा मझोला और तीसरा क्या है? बड़ा। ओ क्या है? ऑफ मीन्स का, जिसको कहते हैं गुणा। लेकिन मैंने इसको भी समझाया था कि कहां पे आप का प्रयोग होता है, मतलब आप कहां पे आता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो भी मैंने समझा दिया था आपको। ये है डिवाइड, ये है मल्टीप्लीकेशन, ये है आपका एडिशन, जोड़, और ये है आपका सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। ओके, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला 5 गुणे 3 प्लस मझोला कुष्ठ 49 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 7। कुष्ठ बंद, मझोला कुष्ठ, इसके बाद बड़ा। ओके ओके गाइस, तो पहले हमें वी बॉडमॉस के हिसाब से क्या हल करना है? पहले क्या हटाना है हमें? छोटा कुष्ठ। इसमें क्या दिख रहा है? पहले हम क्या करेंगे? छोटे कोष्ठक को हटाएंगे। वरीयता क्रम सीक्वेंस के हिसाब से क्या है? पहले वी को हटाना। डी में जो है ये भी स्टेप वाइज है, O D M A S। तो जैसे सीक्वेंस है उसी हिसाब से हम क्वेश्चन में भी उस सीक्वेंस से ही हल करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने यहां शुरू हो गए या यहां से शुरू हो गए, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। ओके, तो हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे? पहले ये देखेंगे कि हमारा वी बॉडमॉस में सीक्वेंस पहले पोजीशन की किसकी है। ओके, तो पहले किसका नंबर आता है? इस मझोले कोष्ठक में पहले छोटा ब्रैकेट। पहले हम क्या करेंगे? छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे। तो छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या है छोटे ब्रैकेट के अंदर? डिवाइड। तो हम 28 के 7 के क्या करेंगे? भाग दे देंगे। चलो हम स्टेप बाय समझाते हैं। 5 गुणे 3 49 7 इंटू 6 और इसका इसे भाग करोगे कितना होगा?
4, छोटा कोष्टक खत्म हो गया। ठीक है, अब बारी किसकी है? मझोले कोष्टक की। लेकिन मझोले कोष्टक में हमें इस साइन का भी देखना पड़ेगा, चिन्ह का भी देखना पड़ेगा, चिन्ह क्या क्या है और किसकी वरीयता सबसे पहले आएगी, तभी पहले उसको हम हल करेंगे। ऐसा नहीं कि हम चलो कहीं से भी हल करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। पहले वरीयता किसकी है? इसमें क्या क्या चिन्ह है? डिवाइड है, गुणा भी है, माइनस भी। अब देखो यहां पे क्या है? भी नहीं है, बी है, तो बी में मझोला कोष्टक है तो हमने देख लिया, हम उसी में चल रहे हैं। उसके बाद ऑफ नहीं है, यहां पे डिवाइड, मॉस, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी मॉस नहीं, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो इससे वरीयता किसकी आएगी? डिवाइड की। पहले हम भाग करेंगे, किसमें? इन दोनों में। तो गाइस चलो भाग करो, 5 में 3, चलो इसको ऐसे ही रख दो, आगे नहीं। क्या होगा? 7 सत्ते 49 गुणे 6 माइनस 4। अब क्या हुआ? फिर से अभी हमारा मझोला कोष्टक कटा नहीं, अब इन दोनों में गुणा होगा। ठीक है, कितना होगा? 7 छक्के 42 माइनस 4। ओके, अब यहां पे क्या है? 5 इंटू 3। अभी भी देखो मझोला कोष्टक नहीं हटा, अभी ये बचा हुआ है, तो 42 में से 4 गया 38। अब मझोला कोष्टक गया। अब यहां पे क्या होगा? अब देखो यहां पे गुणा और यहां पे प्लस। अब बड़ा कोष्टक है, बिग ब्रैकेट। अब बिग ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके अंदर की चीज को हल करना पड़ेगा। हल करो, क्या है? 5 तिहाई 15 और प्लस 38। चलो जोड़ दो, इसको जोड़ो। 8 5 13 और 3 1 4 हासिल 1 5। ये आपका आंसर। ओके, आपका आंसर क्या होगा? 53। अगर आपको समय बचाना है, आपको एग्जामिनेशन निकालने हैं, तो आपको इतने स्टेप नहीं चलना पड़ेगा। अगर आप इतने स्टेप पे लगाओगे तो आपका टाइम क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए इनकी क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल हल करके इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। और प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो, अब मैं इसे शॉर्ट मेथड से हल करता हूं। अब हमने देख लिया, देखने के बाद मेरा पहला ऑप्शन क्या है? हमें छोटा ब्रैकेट हटाना। तो चलो यही कर लो हल। 28 में 7 का भाग करूंगा 4। अब इतने पूरे की जगह पे कितना आ गया? 4। अब देखो इसमें भाग है, गुणा है और यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस है ना, ये माइनस रहेगा। कितने की जगह पे 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? भाग को हटाएंगे, 7 सत्ते 49, इससे 6 माइनस 4। अब 7 छक 42, यहाँ माइनस 4, अब 38 हो गया। मतलब ये पूरा मझोले कोष्टक के अंदर इसकी वैल्यू कितनी आई? 38 आ गई, जो हमारा यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करने में क्या आएगा उत्तर? 15। अब देखो बड़े कोष्टक के अंदर क्या हो गया? अब ये चीजें आ गई, यहाँ पे ये चीजें यहाँ आ गई, हमने जोड़ दिए, ये आंसर। ओके, नोट करो। चलो अब अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। नोट कर दिया? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 55 भागा 11। 55 डिवाइडेड बाई 11 प्लस
18 माइनस 6 मल्टीप्लाई 9, 55 भागा 11 प्लस छोटे कोष्टक में 18 माइनस 6 गुणे 9 को हल करें। ठीक है, हल करें। कैसे करोगे हल? पहले हमें क्या करना है, हमने यहां देखा भागा है, प्लस है, माइनस है, गुणा है, तो सब सारी चीजें हैं, लेकिन हमें भी बॉडमॉस के रूल के हिसाब से पहले हमें ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ब्रैकेट हटाना पड़ेगा ना, तो हमें ये छोटा कोष्टक हटाना पड़ेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 55 भागा 11 प्लस 18 में से गया 12 गुणे 9। अब देखो, अब इसमें साइन किसकी वरीयता मिलेगी, भाग की। तो 11 × 6 55, 5 12। अब देखो यहां पे, अब इसमें गुणा हो जाएगा, 12 9 108, कितना हो जाएगा 100। ये 100 आया समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब हम अगले एग्जाम्पल को चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है 6 प्लस ब्रैकेट में 16 माइनस 4 छोटा कोष्टक डिवाइडेड 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस सॉरी बड़ा कोष्टक माइनस 2। ओके, अब इसको कैसे करोगे, कैसे हल करोगे? फिर से वैसे ही, पहले तो ये देखना है कि सबसे पहले हमें किसको हटाना है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी लग गया, सबसे पहले तो हमें इस रूल को देखते हुए हमें देखना सबसे पहले हम कहां से शुरू करें। तो हमें यहां भी छोटा ब्रैकेट है और यहां भी छोटा ब्रैकेट है, लेकिन इस छोटे ब्रैकेट में बड़े कोष्टक के अंदर 2 छोटे ब्रैकेट हैं, तो हमें एक छोटे ब्रैकेट में माइनस है और एक छोटे ब्रैकेट में प्लस है, लेकिन प्लस की वरीयता सबसे पहले आती है एडिशन की। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पहले इसको करेंगे। तो 6 प्लस 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 माइनस 2। ओके, 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 2 6। ठीक है, यही तो होगा, माइनस 2। 6 प्लस, अब देखो, अब इसको तोड़ेंगे, कितना होगा 12 6 माइनस 2। 6 प्लस कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, और जोड़ दो 6 2 8, यहाँ पर क्या होगा, ये आपको n स्क्वायर होगा। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, 6 आपका यही 6। ठीक है, आया समझ में? तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई भी समस्या सॉल्व नहीं हो सकती है की या कोई सा भी रिलेशन। ठीक है, तो सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अब अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है 24 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 1/2
ऑफ, देख लेना अब अपना ऑफ आ गया 10 माइनस मझोले कोष्ठ में 45 डिवाइडेड बाई 70 माइनस 2 छोटा कोष्ठ बन मझोला कोष्ठ, ठीक है, को हल करें, को हल करें। चलो कैसे हल करेंगे, कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे। अब यहां पे क्या है, हमें सबसे पहले तो मझोला कोष्ठ दिख रहा है, पहले तो हमें मझोला कोष्ठ हटाना पड़ेगा, लेकिन इस मझोले कोष्ठक के अंदर एक छोटा भी कोष्ठक है, तो हमें उस छोटे कोष्ठक को भी देखना पड़ेगा, इस छोटे कोष्ठक को भी हटाना पड़ेगा। तो हमें छोटे कोष्ठक को हटाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होगा, 24 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 1/2 ऑफ 10 माइनस 45 और ये 17 में से 5 गया, 2 गया, 17 में से 2 गया 15। अब यहां छोटा ब्रैकेट खत्म, मझोला। चलो 24 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 1/2 ऑफ 10 माइनस मझोला 45 माइनस 15। अब इसको घटाओ, 45 से 15 गया, कितना हो गया 30। अब यहां 30 दिस इंप्लाइज 24 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 1/2 ऑफ, अब देखो अब यहां पे क्या है, कोष्ठक तो ब्रैकेट तो गया, अब ब्रैकेट जब खत्म हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहां पे हमारा ऑफ आ रहा है, तो ऑफ मींस गुणा, तो 24 प्लस 13 माइनस 5 1/2 इंटू 10 माइनस 13 कैंसिल, 5 24 प्लस 13 माइनस 5, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, 5 में 5 से गुणा करो 25, यहां सीधे कितना हो जाएगा 25 माइनस 30, ठीक है, माइनस 30। चलो अब इन दोनों को जोड़ दो 7 और यहां पे क्या हो जाएगा 3 और यहां पे क्या होगा, माइनस का मान ले लो, 25 प्लस 30 कितना हो गया 55 और माइनस कितना हुआ, कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, वो कौन मिस्टेक है, इस 24 प्लस 13 माइनस 5 गुणे 1/2 10 माइनस 13, 24 प्लस 13 कट गया 5, ये कितना हुआ 25 माइनस 30, 24 प्लस 13 माइनस 25 प्लस 30 के गाइस 4 3 7, ठीक है, 4 3 7 और आपका 2 1 3 माइनस इसको घटाओ तो क्या होगा, इसको ये जुड़ जाएगा 55 और 55 में से 37 गया, कितना हुआ, कितना हो जाएगा, हाँ भाई 55 में से 37 15 8 18 कितना हुआ माइनस 18, तो कितना है
सॉरी एक मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है। सॉरी, यहां पे देखो 5 3 15 3 45 या 3 होगा, 30 नहीं होगा, गलती से शून्य लग गया था। ओके, 24 प्लस 13 5 इंटू काटेंगे 5 माइनस 3, यहां पे कितना होगा 37, 25 माइनस 3, चलो घटाओ कितना हो जाएगा 37, इसको कर दो ब्रैकेट में 28, और 28 में से 37 में से 28 में कितना हो गया 8 9 17 9, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे गलती से शून्य लग गया था, इसकी वजह से आंसर हमारा क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। यहाँ शून्य नहीं होना चाहिए क्योंकि 15 या 45, सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ डिवाइड था, ठीक है, और डिवाइड की बजाय मुझसे माइनस हो गया था, इसी की वजह से जो है हम घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाग होगा, इसलिए 15 या 45 होगा। ओके गाइस, एक बार सुधार लेना, इसको मिस्टेक हो जाता है यार, तो थोड़ा सा परेशान मत होना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 प्लस 6 प्लस 7 का, देख लेना, 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 छोटे ब्रैकेट में और मझोला पृष्ठ, ठीक है जी। अब कैसे सॉल्व करें, पहले तो हमने मुझे क्या देखा, मझोला पृष्ठ, पहले हम मझोले पृष्ठ को उठाएंगे और मझोले पृष्ठ के अंदर भी एक छोटा पृष्ठक भी है, तो पहले हम उसको खत्म करेंगे। ओके, अब देखो, अब हम शॉर्ट मेथड से करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कर ही ली है। तो कैसे होगा, अब देखो छोटे ब्रैकेट के अंदर हमें 3 साइन दिख रहा है, प्लस माइनस भागा, तो पहले मैं इसको हटाऊंगा, तो 6 में 2 का भाग करोगे तो कितना होगा 3। अब यहाँ पे 9 प्लस 2 माइनस 3 हो गया है, कितना हो गया -3। अब कैसे होगा यहाँ पे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे 11, अभी 11 में से 3 किया, पूरा कितना आ गया 8। अब इतने को हल कर लिया तो हमें कितना आया 8। चलो अब हमारा क्या इक्वेशन बना, +7 का 3 माइनस 8 मझोला पृष्ठ। अब यहाँ पे जो मझोला पृष्ठ के अंदर क्या है, प्लस है, का है, माइनस है, तो ये क्या, का मतलब क्या होता है, हाफ, का मतलब हाफ। ओके, का हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, गुणा 9 प्लस 6 प्लस 7 गुणे 3 माइनस 8। अभी मझोला पृष्ठ है, हटना है इसको, 9 प्लस, अब इन दोनों गुणा करो, 7 × 21, 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 7 और 2 27 माइनस 8, यहां पे हो गया 9 प्लस यहाँ 21 19 8 28, कितना हो गया 28। ये करेक्ट है, ये क्या है 28, यही आपका। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई डाउट है, दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, किसी तरह की कोई बात परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। ओके, तो मुझे आशा है आपको वीवो एडवांस में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से हल कर लेंगे। और भी सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसको, और सारे एग्जाम्पल लाऊंगा, आपको समझाऊंगा, सॉल्व होगा और आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ओके गाइस, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और
अगली क्लास में इसी को मैं कंटिन्यू फिर से करूंगा, ठीक है, नए एग्जाम्पल के साथ। ओके, थैंक्स।